श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऑल ऑफ यू। वेलकम अवर यूट्यूब चैनल के आर साउथ क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप लोग बताने वाली हूँ कि आप जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप लोगों को प्रोजेक्ट लिखने के लिए किस टाइप से प्रोजेक्ट फाइल खरीदना चाहिए। तो आप लोगों को प्रोजेक्ट लिखने के लिए इस तरह से पारदर्शी फाइल कवर खरीदना चाहिए जो किसी बुक स्टोर से आप जो ले सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका कवर होता है वो अलग से मिलता है और जो पेज है ना उसको अलग से आपको खरीदना होता है। ठीक है, जो इस टाइप से होता है। तो सबसे पहले आप लोग करना क्या है, प्रोजेक्ट फाइल जब आप खरीदते हैं और आपको लिखना है तो स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट ऑन है उसमें आप लोगों को अपना नाम, कक्षा और जो सब्जेक्ट है उसका नेम को लिखना होता है। फिर है इंडेक्स पेज। तो इस इंडेक्स पेज को जब आप प्रोजेक्ट पूरा लिख लेते हैं उसके बाद इसको भरना है, क्योंकि आप लोगों को पहले भरना है सीरियल नंबर। और सीरियल नंबर जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट आपने लिखा है तो सीरियल नंबर फर्स्ट में जो आपका क्वेश्चन है उसको आप लोगों को लिखना है। और उसके बाद आपको लिखना है कि आपने किस पृष्ठ तक आपने क्या क्या क्वेश्चन आंसर दिया है, तो उसको फिर यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। तो इस तरह से बारी बारी से आप लोगों को इसको भरना है कि आपको टोटल कितने क्वेश्चन मिले हुए हैं और उसको आपने कहाँ से कहाँ तक आपने लिखा है, कितने पृष्ठ क्रमांक तक आपने लिखा है। अब नेक्स्ट पेज, तो आप लोग को इस तरह से लिखना शुरू करना है। इसका एक साइड क्या है, कोरा है, तो जिस साइड आपका लाइनिंग है ना उस साइड में आप लोग को लिखना है। और जो आप जस्ट सामने जो इसको पूरा पेज रहेगा उसी में जो भी आप लोग को पिक्चर दिया हुआ है इसको आपको अटैच करना है। अगर आपको ड्रा करना है, खींचना है तो भी ठीक है, आप पूरा पेज में ही करेंगे। जैसे आपको उसको आप नेट से निकलवा रहे हैं तो भी आपको क्या करना है, उसको पूरा पेज में ही अटैच करना है, तभी वो सही है। अगर आप पीछे साइड उसको अटैच कर देते हैं तो गलत हो जाता है। इसीलिए जब भी आप लिखते हैं तो उसके जस्ट सामने में ही क्या पूरा पेज में आपको जो पिक रहेगा उसको अटैच करना है। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोग बता रही हूँ क्लास 10th का इंग्लिश प्रोजेक्ट का। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी। अगर आप लोगों को आपके टीचर के द्वारा क्वेश्चन मिला हुआ है प्रोजेक्ट के लिए और आप लिख रहे हैं लेकिन आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को देख लीजिए और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उसको मैच कर लीजिए। अगर क्वेश्चन मैच हो रहा है तो आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर दिया हुआ है प्रोजेक्ट वर्क का, और जो सेकेंड है प्रोजेक्ट वर्क का, और थर्ड है स्टडी स्किल्स का। लिसनिंग एंड स्पीकिंग करके लिसनिंग का देखिए यहाँ पर कहा गया लिसन टू द डायलॉग बिटवीन सोहन लाल अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड द टीचर इन चार्ज ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड रूम इन योर क्लासरूम। ठीक है, इसमें खोना और पाना इसके बारे में आप लोग को लिखना है। ठीक है, ड्रा सोहन लाल हॉकी किट बैग एंड कंप्लीट द नोटिस एज सो इन द बॉक्स। आपको जो चीज़ आपका खो गया है फिर आपको मिला है तो उससे क्या करना है, आप लोग को चित्र बनाना है। इस तरह से आप लोग को लेटर भी लिखना है कि उसमें क्या था, किस टाइप से क्या चीज़ आपको मिला है क्या नहीं। तो आप लोग को फाउंड अगर मिला है तो बताना है, लॉस्ट हुआ है मतलब गुमा है तो उसको भी बताना है, और आपको चित्र बनाने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है लिसन टू द स्टोरी अबाउट मेडिसिन बाबा एंड पुट अ टिक इन द बॉक्स अंडर हिज पिक्चर एंड द फीचर क्वालिटीज दैट डिस्क्राइब हिम। तो ये ग्रामर बेस्ड से क्वेश्चन है, फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड है और ये फोर्थ है। इसमें आंसर दिया हुआ है और इसका पिक भी इस तरह से दिया हुआ है देखिए, और इसमें टिक भी है। ठीक है ना, ये देखिए इस प्रकार से। जो क्वेश्चन नंबर 3 है लिसन टू द अनाउंसमेंट एंड टिक द विनर इन इस कैटेगरी। इसमें ओरल अनाउंसमेंट दिया हुआ जो इस प्रकार से है, इसे आराम से देखिए आप। फिर नीचे आपको इसका ये पैसेज टाइप से है। फिर जैसा दिया हुआ है ना वैसे आप लोग को एक चार्ट बनाना जो इस प्रकार से है। इस पैराग्राफ के आधार पर आपको पढ़ना है और इस सूची को बनाना है कि विजेता के नाम के आगे और सही के निशान लगाना है। ठीक है, इसके ओरल यहाँ पर दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है ना लिसन टू द डिस्क्रिप्शन अबाउट द भारत स्काउट एंड द गाइड flag and put tick on the appropriate option given in each box। तो इसमें क्या है, कलर ऑफ द स्काउट गाइड फ्लैग, तो किस टाइप से कलर इसको बताना है। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी ये साइड पे दिया हुआ है। इस प्रकार से आप लोग बना लेना है, इसको जैसे दिए वैसे लिखना भी है। ठीक है ना, और इसको जो कोरा कागज है उस तरफ ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है लिसन टू योर टीचर डिस्क्राइबिंग सम इक्विपमेंट यूज बाय डिफरेंटली एबल्ड पर्सन नंबर
द पिक्चर इन द ऑर्डर इन विच दे आर डिस्क्राइब्ड, आल्सो नेम द इक्विपमेंट। मतलब इक्विपमेंट मतलब क्या होता है, जो खेल सामग्री है, खेल सामग्री कुछ भी जैसे कि आप सामग्री है उसका चित्र बनाना है, उसके यूज़ के बारे में भी बताना है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि इसे क्या बोलते हैं, इसके साथ ही इसका यूज़ क्या है, ठीक है ना। ये आप लोग को कोरे कागज में बनाना है, जो इस प्रकार से है। इसी प्रकार के अन्य सहायक यंत्रों की जो दिव्यांगों के उपयोग में लाई जाती है उनकी जानकारी एकत्रित करें। अगर आपको और भी बोले हैं तो आप जो नेट से भी इसको और सर्च करके लिख सकते हैं, बाकी तो इतना इनफ है। बी स्पीकिंग ओरल के बारे में अदर रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्क इन पेयर एंड रोल प्ले द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन सुनीता एंड सुमन। क्लास में अगर कोई टॉपिक दिया कि जैसे आप लोग को बात करना है, तो इसमें दो नेम दिया है सुनीता और सुमन, तो दोनों आपस में क्या बात करते हैं, ओरल, उनको जो है वो इस पर दिया है, ठीक है, जो आप लोग को लिखना है। तो स्टूडेंट्स अपना जोड़ी बना करके इस तरह से वार्तालाप कर सकते हैं और अपने टीचर का मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। कोई टॉपिक जिस पर डिस्कशन करना है जो इस प्रकार से है। समूह बनाकर क्लास से इस प्रकार के विषय के आधार पर ग्रुप डिस्कशन या डिबेट्स का विषय रखकर छात्रों को इंग्लिश में बोलने का प्रयास करें। अगला जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन दिया गया है, चूज ऑफ द ब्राउ हार्ट एंड राइट अ शॉर्ट बायोग्राफी अबाउट हिम हर। इसमें ना कुछ ब्राउ मेन है, बहादुर इंसान है ना, उनके बारे में नीचे में आप लोगों को चार्ट बनाना है और बताना है। जैसे कि हर वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों के बच्चों को उनके साहसिक कारनामों के कारण पुरस्कार से नवाजा जाता है। इस वर्ष ऐसे ही 25 बच्चों को उनके साहसिक कारनामों के कारण पुरस्कृत किया गया है। उनमें से 22 लड़के व 3 लड़कियां देश के विभिन्न राज्यों में हैं। 2 बच्चों को समूह पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको उसका नाम लिखना है, उसका कहाँ पर कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको लिखना है। जिससे कि आगे देखिए इनका अवार्ड भी दिया गया है, जिस प्रकार से भारत अवार्ड जो दिया है, यहाँ पर नेम भी दिया गया है, संजय चोपड़ा जिसका अवार्ड दिया है, गीता चोपड़ा अवार्ड। तो ये इस प्रकार से है, लेकिन आपको इस तरह से बनाना तो है, इसके साथ ही इसको लिख करके इनका हिस्ट्री भी लिखना है और सिलेक्शन प्रोसेस को भी करना है, सेरेमनी करना है, ब्रावेरी अवार्ड बताना है, जो इस प्रकार से है। आपको हूबहू इसको लिखना है, ठीक है, जो इस प्रकार से नाम दिखे दिया हुआ है, तारा, तुषार, ठीक है। ये पूरा 7 जो नेम दिया गया नीलम तक। और प्रोजेक्ट वर्क करने के पहले उस विषय की पूर्ण जानकारी लेकर उसके बाद दिए गए बच्चों की सूची में से किसी एक बच्चे के बारे में जानकारी एकत्रित कर प्रोजेक्ट कार्य करें। 7 बच्चों के अलावा अन्य बच्चों के बारे में जिन्हें यह पुरस्कार मिला है उनके बारे में छात्र लिख सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको 7 से अलग और भी देते हैं जैसे कि, तो नेट से भी कर सकते हैं, बाकी इतना ही इनफ है, ठीक है ना। फिर अगला जो दिया गया है, राइट एनी 1 स्टोरीज नॉवेल्स ऑटोबायोग्राफिकल इन योर प्रोजेक्ट कॉपी। इसमें आप लोगों को जो एनी स्टोरी आप लोग को लिखना है, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया गया है कोई, तो रॉबिन्सन क्रूसो अराउंड द वर्ल्ड इन 8 डेज, इसके बारे में से आप कर सकते हैं। ये देखिए ये दिया है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। थिंक ऑफ एनी पर्सन इन योर एरिया may have inspired you and write his her profile in your project copy। इस ब्लैंक को भरना है किसी इंसान से। अगर आप क्या है, आप उससे इंस्पायर हुए हैं, आप उससे प्रेरित हुए हैं, तो आपको भरना है उनका एजुकेशन, हॉबी, ऑक्यूपेशन, जॉब, उनका जो कहाँ रहते हैं, उनका क्वालिटी गुड, और बाकी उनसे क्या चीज़ आप उनसे प्रभावित हुए हैं, इसको आपको भरने हैं। बाकी ऊपर में दिया है, आप उसको कर सकते हैं। स्कूल टीचर, डॉक्टर, पोस्टमैन, नर्स एग्जाम्पल, ठीक है ना। पर्सन यू आर इंस्पायर्ड, इसके बारे में। इसके अलावा इंटरव्यू अ पर्सन यू लाइक मोस्ट योर एरिया एंड आस्क हिम द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट डाउन हिज हर रिप्लाइज इन योर नोटबुक। अपने क्षेत्र किसी भी व्यक्ति का जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उनका साक्षात्कार लीजिए एवं उनके जवाब अपने प्रोजेक्ट कॉपी में लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये इस तरह से
ये क्वेश्चन है। और इस प्रकार के आप और भी प्रश्न बना करके पूछ सकते हैं अगर आपसे आपको करने हैं तो, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया है स्टडीज ग्रामर बेस्ड ऐसे, तो आपको इस तरह से बनाने हैं। जो दिया गया है उसको आपको और करना कुछ नहीं, जो दिया है उसको सेम आपको इस तरह से उतार देना है। इसमें फुलबासन भाई यादव का दिया है एक पैसेज टाइप से, और क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें सबा अंजुम के बारे में दिया गया है। देखिए जो इस तरह से पूरा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। अदर रिलेटेड जो वर्क है वो इस प्रकार से है। इसमें करेक्ट स्पेलिंग करना है, स्पेलिंग क्या करना है, सही करना है। लुक एट द फॉलोइंग कार्टून्स, तो आपके टीचर ने अगर एक क्वेश्चन दिया है कि ऐसी कि आप इस चित्र को देखकर क्या समझ रहे हैं, ठीक है, और आपको ऐसे कार्टून क्या करना है, आपको अटैच करना है, तो एक आप इसको कर सकते हैं। और फनी कार्टून से और आप जो है आप नेट से डाउनलोड करके भी अटैच कर सकते हैं। अगर एक ही बोले तो यही वाला कर लीजिए। और आपसे कहा था कि और आपको एकत्रित करना तो आपको नेट से भी मिल जाएगा। उसके बाद रीड द प्रोफाइल एंड द बायोग्राफिकल स्केच ऑफ द तीजन भाई केयरफुली। तीजन भाई है उनके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। अगर लिखने के लिए दिया हो तो आप इसको लिख सकते हैं। उनका पूरा जैसे कि उनका नाम, उनका जन्म, उनके मम्मी का नाम, ऑप्शन, परफॉर्मेंस, जॉब, लाइफ्स, अवार्ड, सारी चीज़ें उनका डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि APJ अब्दुल कलाम के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, उषा के बारे में, कल्पना चावला के बारे में, तो भी आप किसी का भी कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कंप्लीट इज, ये जो पैराग्राफ है जो आपको खाली ब्लैंक है तो इसको भरना है, ठीक है। इसका टाइटल क्या है, ऑनेस्ट वुड कटर, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी के बारे में। इस प्रकार की कहानी छात्र अपने शिक्षकों की सहायता से पूर्ण करें। आप अपने टीचर का हेल्प ले सकते हैं, बाकी आप खुद भी इसको समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। फिर अगला है मैसेज राइटिंग, प्रिपेयर अ पोस्टर, से नॉट टू ड्रग। ड्रग का जो पोस्टर इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, लोकल पीपल को क्या बताना चाहते हैं, ड्रग में डेंजर ऑफ फॉर लाइफ। इस तरह से आप इसको इसी तरह से आप इसको खुद बना लीजिएगा, जो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। अदर रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिया गया है, नोटिस राइटिंग करके दिया है। राइट नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन सेटिंग कंट्रीब्यूटिंग फॉर द अर्थ क्वेक विक्टिम्स। आपको इस तरह से इसको बनाना है। इनविटेशन कार्ड बनाना है तो आपको क्या करना है, अदर रिलेटेड क्वेश्चन करके दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आया, समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते फिर ऐसे ही आपके दूसरे विषय सब्जेक्ट पर प्रोजेक्ट वर्क लेकर।